भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। मंदसौर जिले का सीतामऊ तालाब खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बाढ़ से नष्ट हुए मकान की अंतरिम व्यवस्था के लिए एक मुश्त 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और आगरमालवा, अलीराजपुर और अनूपपुर में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वाधीनता दिवस पर हर वर्ष की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को कोरोना दिशा निर्देशों और अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच भव्य रूप से मनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों के अलावा इस बार ओलंपिक के पदक विजेता खिलाड़ियों और कोरोना योद्धाओं को भी आमंत्रित किया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर उपस्थित लोगों पर फूलों की बौछार करेंगे। लाल किले पर प्रधानमंत्री के आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार उनकी अगवानी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 9 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। वे प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। उधर जबलपुर में मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में मनाया जाएगा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। आगरमालवा में कोविड-19 के दृष्टिगत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे शामिल नहीं किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। बड़वानी में हर्ष फायर के साथ साथ मार्च पास्ट एवं पुरस्कार वितरण का ही कार्यक्रम होगा। गुना में जिला स्तरीय समारोह प्रातः 9 बजे लाल परेड ग्राउंड में होगा। देवास जिले में प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। छिंदवाड़ा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आज विरोध प्रदर्शन, जुलूस, धरना, आंदोलन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक को 2022 तक प्रतिबंधित करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय प्लास्टिक वस्तुओं से पर्यावरण को हो रहे खतरे को देखते हुए लिया है। इस संशोधन के बाद एक बार इस्तेमाल की जाने वाली कई प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस वर्ष 30 सितंबर से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 70 माइक्रोन और 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। जल संसाधन और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर नगर निगम के 3 कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश कर दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर इस दुर्घटना में जिन कर्मचारियों का निधन हुआ है उनके परिजन को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा, दुर्घटना में घायल हुए कर्मचारी का निःशुल्क इलाज कराने के साथ 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी सरकार देगी। नगर निगम के फायर ब्रिगेड का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पलटने से हुई दुर्घटना के लिए प्रथम दृष्टया फायर ब्रिगेड विभाग की लापरवाही सामने आई है। इसके लिए प्रभारी फायर ऑफिसर उमंग प्रधान को जिम्मेदार मानते हुए नगर निगम आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि जल्दी ही मंदसौर जिले का रियासत कालीन सीतामऊ तालाब खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तालाब की पाल का सुदृढ़ीकरण करने के साथ इस पर सुबह की सैर करने वालों के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा।
पाल के दोनों ओर सुंदर उद्यान विकसित होंगे। तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। तालाब से मिलने वाले नाले को डाइवर्ट किया जाएगा। मंत्री श्री डंग ने बताया कि शहरी जलीय निकायों का संरक्षण योजना के तहत सीतामऊ तालाब के संरक्षण, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय उन्नयन के लिए 71,28,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 37,03,000 और दूसरे चरण में 33,98,000 रुपये के कार्य किए जाएंगे। पहले चरण के लिए विमुक्त की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संतोषप्रद प्रगति पाए जाने पर द्वितीय चरण की राशि विमुक्त की जाएगी। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाज को सद्प्रेरणा देने में साहित्यकारों का विशेष योगदान है। 21वीं सदी के जगत गुरु भारत के निर्माण में हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्री सुश्री ठाकुर हिंदी भवन में मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के वार्षिक सम्मान समारोह 2020 को संबोधित कर रही थीं। सुश्री ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी को आजीवन हर क्षण प्रतिबद्धता दर्शानी होगी। सुश्री ठाकुर ने अपने पिता श्री बाबू सिंह ठाकुर को याद करते हुए कहा कि पिताश्री अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन हमारे किसी भाई बहन को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ाया। हिंदी भाषा से उन्हें आत्मीय लगाव था। वे कहते थे, अपनी माँ को असहाय अवस्था में छोड़कर दूसरी माँ की सेवा करेंगे तो हमें पुण्य कभी नहीं मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर विश्व को हिंदी भाषा के ओज से परिचित कराया था। हमें भी अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हिंदी भाषा को विश्व की भाषाओं में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का प्रयत्न करना है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में भारी वर्षा, बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण आवासीय मकानों को भारी मात्रा में क्षति हुई है। प्रभावित परिवारों को आवास की अंतरिम व्यवस्था के लिए एकमुश्त 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। राजस्व सचिव श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर्स को भेजे गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि बाढ़ प्रभावितों के पूर्ण रूप से नष्ट कच्चा पक्का मकान जो मरम्मत योग्य नहीं है के लिए वैकल्पिक आवास की अंतरिम व्यवस्था के लिए अनाबद्ध राशि एकमुश्त 6,000 रुपये प्रति मकान के मान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र में मकान क्षति हेतु देय राहत राशि के अतिरिक्त होगी। नियामक परिषद ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को स्वीकृति दे दी है। भारत में इस तरह का यह पहला कोविड टीका होगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के समूह में पहले चरण के नैदानिक परीक्षण हो चुके हैं। बायोटेक कंपनी के अनुसार इस चरण में स्वेच्छा से टीका लगवाने वाले स्वस्थ लोगों पर इसका कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कल प्रदेश के 3 जिलों आगरमालवा, अलीराजपुर और अनूपपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी SS मालवीय थे। फ्रीडम रन का शुभारंभ विजय स्तंभ से और समापन कंपनी गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हुई। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों द्वारा फिट इंडिया की शपथ ली गई। अलीराजपुर में जिला कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौहान ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। अनूपपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती परस्ते ने प्रतिभागी युवाओं को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त को प्रदेश के 6 जिलों ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, बैतूल और बुरहानपुर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आगाज हुआ था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के सभी नगरीय निकायों में आगामी 2-3 दिनों में 100% टीकाकरण हो जाएगा।
होशंगाबाद जिले में सार्वजनिक भवनों और राष्ट्रीय महत्व की इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जबलपुर से अब देश के प्रमुख शहरों के लिए 14 उड़ानें मिलेंगी। इंडिगो एयरलाइंस जबलपुर से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और इंदौर की फ़्लाइट क्रमशः 20 और 28 अगस्त से शुरू होने जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय रायसेन पर साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल यात्रा को कलेक्टर श्री उमा शंकर भार्गव तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देवास जिले के विकासखंड टोंक खुर्द लक्ष्य के 100% प्रथम डोज लगाने में जिले में पहले स्थान पर रहा है। होशंगाबाद जिले में अब तक 51% लोग कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। जिले में वैक्सीनेशन का कुल लक्ष्य 9,90,545 है और पन्ना जिले में 16 से 20 अगस्त तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। मंदसौर जिले का सीतामऊ तालाब खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बाढ़ से नष्ट हुए मकान की अंतरिम व्यवस्था के लिए एक मुश्त 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और आगरमालवा, अलीराजपुर और अनूपपुर में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।